मनुज बली नहीं होत है समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। तो मनुष्य अपने को चाहे जितना बलशाली समझ ले, दरअसल सबसे बलशाली सबसे शक्तिशाली समय होता है। और समय आदमी को समय समय पर सबक सिखाता रहता है, लेकिन आदमी की फितरत ऐसी है कि वो सीखने को तैयार नहीं होता। वो दूसरों के अनुभव से नहीं सीखता है, आखिरकार अगर सीखता है तो अपने ही अनुभव से। बहुत दिन हो गए, आज बात अरविंद केजरीवाल की। विधानसभा चुनाव के बाद से कहाँ चले गए पता करना मुश्किल है। चुनाव नतीजे आने के बाद सुना था विपश्यना के लिए गए थे। विपश्यना से लौटने के बाद वो कहाँ हैं, बीच में कभी कभी जो है पंजाब से उनकी खबर आ जाती है। उसके अलावा वो खबरों से बाहर हो गए। वो व्यक्ति जो 24 घंटे खबर में रहता था, जो छोटी छोटी बात पर वीडियो संदेश जारी करता था, उसका कोई बयान कोई ट्वीट भी नहीं आ रहा है। ये है समय की मार। अरविंद केजरीवाल को यह अहंकार हो गया था कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता, उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो असेंबली में खड़े होकर चिल्ला रहे थे, अगर आपको याद हो, आखिरी सेशन दिल्ली विधानसभा का चुनाव से पहले का, कि नरेंद्र मोदी जी, मुझे हटाने के लिए आपको दूसरा जन्म लगेगा, केजरीवाल को नहीं हटा पाएंगे ऐसे। और कुछ महीने में सारा आभा मंडल चकनाचूर हो गया। आभा मंडल तो उसी दिन चला गया था जब शीश महल और शराब घोटाले में नाम आया था। फिर दूसरा झटका लगा जब जेल गए। लेकिन कुछ लोगों के बारे में मैंने अभी 2-3 वीडियो पहले एक बात कही थी कि बेइज्जती उतनी ही होती है जितनी उनको लगती है। तो केजरीवाल ऐसे शख्स हैं जिनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती है। शराब घोटाले में जेल चले गए, सरकारी पैसों के, सार्वजनिक पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगा, शीश महल बनाने का, अपने लिए निजी जो है आवास में सुविधा जुटाने का, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद जो है जेल गए, जेल से लौट कर आए, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनको लग रहा था कि बस सब जादू की छड़ी घूमेगी और सब ठीक हो जाएगा। बस उनको इंतज़ार था चुनाव का। पहले लोकसभा चुनाव 7 सीटें जीतना चाहते थे, कांग्रेस से समझौता कर लिया, एक भी नहीं जीते। फिर विधानसभा चुनाव, उसमें दुर्गति हुई, दुर्गति ऐसी कि सत्ता से पूरी तरह से बाहर हो गए। अब केजरीवाल को ये समझ में आ गया है कि उनके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जेल के लिए जाता है